नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। कुवैत की एक बहुमंजिला इमारत में आग लगने से 45 भारतीय कामगारों की मौत हो गई। कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। लेकिन जब भी इस तरह की खबरें खाड़ी देशों से आती है तो भारतीय मीडिया में श्रमिकों की स्थिति को लेकर के खूब बात होती है। हम ये समझते हैं कि खाड़ी देशों में भारतीय मजदूरों की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। इसके बावजूद भी इतनी भारी संख्या में भारतीय खाड़ी देशों में काम के लिए क्यों जा रहे हैं, चलिए आज इस बात को हम समझते हैं। खाड़ी देशों यानी जीसीसी का भारत के साथ जो रिश्ता है वो दशकों पुराना रहा है। जीसीसी का मतलब खाड़ी सहयोग परिषद होता है। इसमें 6 देश शामिल हैं: सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, बहरीन, कतर और कुवैत। इस समूह की स्थापना 1981 में हुई थी। इन 6 देशों में रोजगार के लिए पलायन करने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी है। भारतीय विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2022 में इन जीसीसी देशों में करीब 90 लाख भारतीय रह रहे थे। इनमें सबसे ज्यादा यानी कि 35 लाख से ज्यादा भारतीय संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं। वहीं सऊदी अरब में करीब 25 लाख, जबकि कुवैत में 9 लाख से ज़्यादा, कतर में 8 लाख से ज़्यादा, ओमान में 6.5 लाख से ज़्यादा, जबकि बहरीन में 3 लाख से ज़्यादा भारतीय रहते हैं। कुवैत में हुए अग्निकांड में सबसे ज़्यादा केरल के मजदूरों की जान चली गई, क्योंकि खाड़ी देशों में प्रवास करने वाले भारतीयों में केरल और गोवा के लोग सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में केरल से नौकरी के लिए खाड़ी जाने वाले लोगों की संख्या कम हो गई है और उत्तर प्रदेश और बिहार के श्रमिकों की संख्या बढ़ गई है। एक सर्वे के मुताबिक जीसीसी देशों के बीच निर्माण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और तमिलनाडु से आने वाले श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है। कई श्रमिक ये सपना लेकर के पलायन करते हैं कि विदेशों में अगर उनकी नौकरी लग जाती है तो उनका जीवन बेहतर हो जाएगा। उनमें से कुछ लोग इस सपने को पूरा करने में कामयाब भी हो जाते हैं। अक्सर किसी को इन नौकरियों के बारे में परिचितों के माध्यम से जानकारी मिलती है और वह ऐसी नौकरी स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इन खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में उपलब्ध नौकरियां भी प्रवास का एक प्रमुख कारण है। 2022 फुटबॉल का विश्व कप कतर में आयोजित किया गया था। इस विश्व कप के लिए 7 स्टेडियम, नए हवाई अड्डे, मेट्रो सेवाएं, सड़कें और लगभग 100 होटल बनाए गए थे। जिस स्टेडियम में फाइनल मैच होना था उसके चारों तरफ पूरा शहर बसाया गया। दरअसल एक सच ये भी है कि खाड़ी देशों की मुद्राएं भारतीय रुपए की तुलना में बेहद मजबूत हैं। इसका फायदा कामगारों को होता है। बहरीन की 1 दिनार की कीमत 221 रुपए के आसपास है, जबकि ओमान के 1 रियाल की कीमत 217 रुपए के करीब है। कुवैत के 1 दिनार का मूल्य 272 रुपए के आसपास है, जबकि कतरी रियाल, सऊदी रियाल और संयुक्त अरब अमीरात के रियाल का मूल्य 22 से 23 रुपए के आसपास है। खाड़ी देशों और भारत के बीच लंबे समय से संबंध रहे हैं। ये देश भारत के व्यापारिक और निवेश भागीदार हैं। इसके अलावा ये देश तेल और गैस के प्राकृतिक भंडार के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई 2014 से दिसंबर 2023 तक 10 बार खाड़ी देशों का दौरा कर चुके हैं। साल 2021 में जीसीसी देशों में भारत को 87 अरब अमेरिकी डॉलर भेजे गए। 2022 में यह रकम बढ़कर 115 अरब अमेरिकी डॉलर हो गई। 17वीं लोकसभा में विदेश मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2023 तक 120 अरब अमेरिकी डॉलर भारत को प्राप्त हुए हैं। इन जीसीसी देशों से सबसे अधिक धन भारत को भेजा जाता है। इसके बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में श्रमिकों द्वारा भेजा गया धन आता है। 6 देशों में से भारत को सबसे ज़्यादा पैसा यूएई से मिलता है। इसके बाद सऊदी अरब, ओमान, कुवैत, कतर और बहरीन का नंबर आता है। तो ये तमाम वजहें हैं जिनकी वजह से भारतीय बड़ी संख्या में खाड़ी देशों में रोजगार के लिए पलायन करते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। बाकी ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए डेमोक्रेसी एक्सप्रेस।